जरा मैं जनता जनार्दन से ही पहले बात कर लेता हूं। क्या कहना चाहते हैं आप लोग? अपनी बात रखिए, नारे मत लगाइए, अपनी बात रखिए। क्या कहना चाह रहे हैं? क्या होगा इस बार महाराष्ट्र में? महाराष्ट्र में इस बार 400 पार का जो पूरे भारत में खासदारकी का चर्चा है वही होगा, और मोदी जी भारत में फिर प्रधानमंत्री के रूप से आएंगे, और महाराष्ट्र में सिर्फ शिंदे साहब का जो टारगेट है। इधर किसी कुछ बोलना है, अपनी बात रखिए। आगे आ जाइए, आगे आइए, इधर आइए। क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, विरोधियों को हमको बोलने की जरूरत नहीं है, सिर्फ भारत माता की जय बोल दो, वंदे मातरम बोल दो, जय श्री राम बोल दो, इनकी पहले ही पड़ जाएगी। मोदी जी की गारंटी। आगे उनको आगे आने दीजिए, आगे आइए। उन्होंने बोला वंदे मातरम, हम गर्व से बोलते भारत माता की जय श्री राम। बोल तो रहे हैं, ये क्या दिक्कत है? बोल तो रहे हैं अभी जय श्री राम। ये बात इंडिया गठबंधन, ये बात इलेक्ट्रल बॉन्ड के जरिए गौ माता का नाम लेने वाले उनके नाम पे पैसा खाते। कितना पैसा खाया बोलो? आप लोग के बीच आता हूं, आप लोग अपनी बात नहीं रख पा रहे हैं। आता हूं आपके पास, आ रहा हूं। इधर किसी कुछ बोलना है तो बताइए। हाँ बोलिए, अपनी बात रखना चाहिए। क्या कहना चाह रहे हैं? आपकी बार इसके अलावा कुछ बोलिए ना, ये तो नारा है। कहना क्या चाहती है, मुद्दा बताइए। हाँ, इतने साल में मोदी सरकार ने जो योजना लगाई है उनका लाभ हर औरत लोगों को हुआ है। पीछे किसी कुछ को बोलना है? एक सरकार का काम होता है कि मानवता धर्म को सबसे पहले प्रायोरिटी देनी चाहिए। मानवता धर्म से बाकी के सारे धर्म ये मानवता धर्म के पहले आते हैं। तो कोई भी धर्म को पार्टी का एजेंडा बन के उसके ऊपर वोट नहीं मांगने चाहिए। ये हमारे धर्म के नाम पर वोट ना मांगे। आप क्या? ये इलेक्ट्रल बॉन्ड की सरकार है, ये सिर्फ घोटालेबाजों की सरकार है। जिनके ऊपर इन्होंने आरोप किया उनको ही गोद में लेके बैठे। ये भ्रष्टाचार वालों, राम का नाम लेके जो राज्य कर रहे हैं यहाँ पे, उनका ये इलेक्शन में राम नाम सत्य होने वाला है। क्या मत करिए, अपनी बात रखिए। पैसा लिया है, पाकिस्तानी कंपनियों से पैसा लेते भी। भाई और बहनों के संबंधों के ऊपर बोलने वालों को उनका आज हमें बताना चाहिए कि उनका मत क्या है। उन्होंने भाई 70 साल भ्रष्टाचार किया इनको, ईडी ने सीबीआई ने सब इधर क्या? इनका काम ही है चिल्लाने का। इनका काम है, इन लोगों का, सत्ताधारी लोगों का काम ही है चिल्लाने का। लेकिन लोगों ने डाल दिया है कि ये टाइम हमारी सरकार। ये ऐसा है कि जो हिसाब से जो धर्म के नाम का राजनीति चालू है, जिस हिसाब से अपना देश का पंतप्रधान हिंदू है, देश का गृह मंत्री हिंदू है, अपने महाराष्ट्र का सीएम हिंदू है, ते भी इनको धर्म खतरा में लगता है। एक ऐसी बात है, समझता नहीं। पीएम कैंडिडेट मोदी जी के सामने दूसरा कैंडिडेट डिक्लेयर क्यों नहीं कर रहे? उनमें खुद में झगड़ा है, मोदी के अलावा कोई दूसरा विकल्प ही नहीं है, फिर कैंडिडेट कीजिए। खुद में झगड़ा कर रहे हैं वो। इस देश का दुर्भाग्य है। थाने का कैंडिडेट हो, थाने का लोकसभा का इलेक्शन मेरा ठाणे का कैंडिडेट कहाँ? कैंडिडेट कुठे? पीएम के लिए चल रहे सर। वो कौन है? इंडी गठबंधन का पीएम कैंडिडेट कौन है? सब भाड़े के किराए के लोग। 3 दिन पहले देश का प्रधानमंत्री बोलता है कि अजीत पवार सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी है, और चौथे दिन वो डिप्टी सीएम का शपथ लेता है। कहाँ गया भ्रष्टाचार? मैं इसका जवाब लेता हूं नेताओं से। एक मिनट जरा मुझे जाने दीजिए। नेताओं से जब जवाब लिया जाए, पब्लिक की बात आपने सुनी, अब जरा नेताओं का मैं रुख करना चाहूंगा। इधर आइए। और सबसे पहले बीजेपी से, वहां पब्लिक में से एक ने सवाल पूछा है। बीजेपी से मेरा सवाल है कि अजीत पवार साहब को आप लोग भ्रष्टाचारी कहते रहे, उसके बाद अचानक साफ सुथरे कैसे हो गए? साथ में आगे डिप्टी सीएम बना दिया आपने। वहां से पूछ रही है एक जनता सवाल। हाँ नहीं, उनको अजीत पवार से एलर्जी है क्या? उन्होंने स्पष्ट करें एक बात। दूसरा, अगर उनको अजीत पवार से एलर्जी है, जिनके नेतृत्व में उन्होंने राज्य में काम किया था, वो उन्होंने बताएं। दूसरा, अगर राज्य का वो नेतृत्व है, अगर वो मोदी जी के ध्येय धोरणों को मान के वो भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देके एक स्थिर सरकार महाराष्ट्र में बननी चाहिए, तो हम जनता के लिए ये निर्णय ले रहे हैं। उसमें हमें अजीत पवार के बारे में बोलने को जाए तो अजीत पवार के ऊपर इतने आरोप थे, और बीजेपी में जाने के बाद पूरे आरोप खत्म हो गए। अजीत पवार का नाम चल रहा है, ये गलती है ना। अजीत पवार खुद भ्रष्टाचार है।
ऐसा क्यों लेकिन महाराष्ट्र में हुआ? शिवसेना भी दो भागों में विभक्त हो गई, एनसीपी भी। शिवसेना में कोई दो भाग नहीं हुए, शिवसेना आज भी वहीं पे है और शिवसेना ओरिजिनल कही जाती है। जहां पे ठाकरे वहां पे शिवसेना, ऐरा गैरा कोई भी आके शिवसेना का नाम लेके ऐसा कुछ नहीं हो सकता। जहां पे उद्धव बाला साहब ठाकरे हम लोग जहां पर मौजूद हैं, एक नाथ शिंदे जो मुख्यमंत्री हैं, उनके प्रभाव वाला इलाका माना जाता है। कोई ऐसा कोई प्रभाव नहीं है। ऐसा प्रभाव होता तो ठाणे लोकसभा में अभी तक कैंडिडेट डिक्लेयर कर चुके होते। हमारा कैंडिडेट डिक्लेयर होकर 1 महीने से ज्यादा हो गया, हमारा प्रचार भी चालू हो गया। कैंडिडेट की घोषणा नहीं हुई अभी आप लोगों की? ये देखो, हमारा जो कैंडिडेट है वो माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी है। उनकी हैट्रिक करने का है। हमारी महायुति भरभक्कम है। हमें एक कैंडिडेट की दिखाने की जरूरत नहीं है। हमारा एक ही लक्ष्य। वो कह रहे हैं कि एक नाथ शिंदे जी का इलाका, उनके प्रभाव वाला इलाका, सूबे के मुखिया, ठीक है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, उसके बावजूद कैंडिडेट क्यों नहीं यहां से दे पा रहे हैं आप लोग? देखो वो क्या बोलते हैं, उसके ऊपर आंसर देने की हमें जरूरत नहीं। ये भाड़े के तट्टू है, मंथली 50,000 रुपए पे इनको रखे बातें करने के लिए। उनके पास ओरिजिनल शिवसैनिक नहीं है। भाड़े के टट्टू कौन है ना, ये आम जनता बताएगी। शिवसेना कौन है ना, ये आम जनता तय करेगी। सबसे पहले ध्यान रखना, इनको कैंडिडेट डिक्लेयर करने दो। आपस में कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं हो रहा है और हमें भाड़े के टट्टू कह रहे हैं। ये शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे, ये ओरिजिनल शिवसेना है। और एक छोटा सा कमेंट, मुझे ब्रेक ले रुकना पड़ेगा। एक छोटा सा कमेंट, क्या कहना चाह रहे थे आप बहुत देर से? ये बीजेपी जो है ना, पूरी तरह भ्रष्टाचारी पार्टी है। इलेक्ट्रो बॉन्ड का घोटाले का क्या हुआ? इसका जवाब दिया इन्होंने? क्यों नहीं दिया? इलेक्ट्रो बॉन्ड में जिन्होंने पैसा डाला वो सब पाकिस्तानी लोग हैं। क्यों नहीं उनका? जनता, मैं भारतीय जनता पार्टी के नेता से इसका जवाब लूंगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।